अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ऑनलाइन तरीक़े तदरीस में आप तमाम का खैर मक़दम है, खुशामदीद, वेलकम। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी रियादी की दरसी किताब सफ़ा नंबर 38 पर सबक है अदद के पड़ोसी अदद से लगा हुआ पिछला और अगला अदद। क्या नाम है सबक का? अदद के पड़ोसी अदद से लगा हुआ पिछला और अगला अदद, ये हमारे सबक का नाम है। एक छोटी सी बात इसमें समझनी है। इससे पहले कि हम वो बात आपको समझाएं, एक बात यहाँ और समझते हैं। एक लकीर हमने बनाए हैं यहाँ पर, और उस पर कुछ आदाब तहरीर है, यहां से लेकर यहां तक, और उसका नाम रखा हमने अददी खत। क्या नाम रखा? अददी खत, यानी ऐसा खत जिस पर मुनासिब फासले पर एक के बाद एक तरतीबवार आदाद तहरीर होते हैं, वैसा खत अददी खत कहलाता है। अब इसके बाईं जानिब देखेंगे आप, इस खत के यहाँ पर आपको सिफर नजर आ रहा है, और एक मुनासिब फासले पर यहाँ पर एक, फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, फिर छः, फिर सात। इस तरह से ये आदाद दिए हुए हैं, और सिफर से एक से लेकर सात तक, और कहीं तक भी ये आदाद इस पर इसके दाएं जानिब और इसके बाएं जानिब बनते हैं। ऐसा खत अददी खत कहलाता है। वो आगे की जमातों में मजीद इससे आगे की मालूमात हम हासिल करेंगे। आज यहाँ पर ये समझना है, ये अददी खत को हमने इसलिए बताया यहाँ पर ताकि हमको दिए हुए अदद के पीछे का अदद और आगे का अदद ये आसानी के साथ समझ में आ जाए। अब देखिए, दूसरा अददी खत नीचे तैयार है। उसमें दाएं जानिब 22 से लेकर 28 तक अदद एक के बाद एक मरहलावार तरतीबवार यहाँ पर दिए हुए हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब इन आदाद में से कोई भी एक अदद यहाँ पर हम ले लेते हैं। हमारी दरसी किताब सफ़ा नंबर 38 पर यहाँ पर मश्क के तौर पर इन आदाद में से ये 23 ये अदद लिया हुआ है। कौन सा अदद लिया हुआ है? 23 दरमियान में। अब एक डब्बा यहाँ चौकोन खाली नजर आ रहा है, और एक अदद, ये एक डब्बा, एक चौकोन डब्बा यहाँ पर खाली नजर आ रहा है। बीच में हमने 23 ये अदद ले लिए। अब यहाँ पर ये बात हमको समझना है। अब 23 से पहले का अदद अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे सर 20, 21, 22, ये आपका जवाब होगा, है ना। 22 ये अदद आता है 23 से पहले। इसी तरह आगे का अदद अगर हम आपको पूछेंगे तो आप गिनेंगे 22, 23 और 24, यानी 23 के बाद कौन सा अदद आता है? 24 ये अदद आता है। यानी यहां पर दो बातें हमारी समझ में आ गई कि दिए हुए अदद के यहां पर दिए हुआ अदद जो है दरमियान में 23, उसके आगे का अदद 24 है, और उससे पीछे का अदद 22 है। अब यहां एक और बात यहां पर समझनी है, किसी भी अदद के बाईं तरफ का अदद इस अदद से एक कम होता है, यानी इसके बाईं तरफ क्या है? एक कम है, और इसके दाईं तरफ क्या है? एक ज्यादा है। यानी किसी भी अदद के बाईं तरफ का अदद इस दिए हुए अदद से एक कम होता है, यानी 23 के बाईं जानिब 22 ये अदद तहरीर है, लिखा हुआ है, यानी एक कम है। इसी तरह किसी भी अदद की दाईं जानिब यानी अदद से आगे जुड़ा हुआ अदद एक ज्यादा होता है। यहां पर देखिए 23 और उससे दाईं जानिब जो अदद है वो 24 है, एक ज्यादा है। तो ये यहां पर एक बात हमारी समझ में आ गई कि कोई भी अदद है तो उसके दाएं जानिब एक ज्यादा और बाएं जानिब एक कम। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने 3 लिखे। अब 3 के आगे का अदद हमने आपको पूछे तो आप बताएंगे सर 3 के आगे 4, और हमने कहा कि 3 से पहले का अदद बताओ तो आप कहेंगे 3 से पहले 2। तो बात आ गई समझ में आपकी। आज के लिए हमारा इतना काफी है कि अदद के पड़ोसी अदद से लगा हुआ
पिछला और अगला अदद यहाँ पर हमने समझे, उसको मश्क के जरिए यहाँ पर हमने आपको बताएं। हमारी दरसी किताब में इसके आगे की और एक मश्क है जो हम इसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।